नमस्कार। मेरे लोक कथाओं की श्रृंखला में मैं आज एक और लघु कथा लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। शीर्षक है बासी रोटी। तेजस आज फिर टिफ़िन की घंटी बजने के बाद जल्दी से अपना टिफ़िन बॉक्स निकाला और खाने के लिए चला गया। उसे इतनी ज़ोर की भूख लगी थी कि हाथ धोना भी भूल गया था। तेजस लगभग 6 वर्ष का एक बड़ा प्यारा सा बच्चा था। उसके पिता कोई प्राइवेट काम करते थे। इसने इसी वर्ष स्कूल में दाखिला लिया था। उसने गुड़ और रोटी खाना शुरू किया। तभी उधर से उसके टीचर गुजरे। उसके पास रुकते हुए बोले, तेजस, तुम आज फिर बासी रोटी खा रहे हो? तुम्हारे घर में? टीचर और कुछ बोल पाते, उनके बातों को काटते हुए तेजस ने कहा कि सर, मेरे घर में ताज़ी रोटियां बनती है, पर जब मैं अपनी नई माँ को कहता हूँ कि नई माँ, मुझे भी ताज़ी रोटियां ही खाने दो ना, तब वो मुझे पुचकारते हुए कहती है, बेटा, बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, तुम बासी रोटी ही खाओ। पर सर, जब मेरे छोटे भाई को ताज़ी रोटियां खिलाती है तो मेरा भी मन होता है कि मैं भी ताज़ी रोटियां ही खाऊं। तब फिर नई माँ मुझे पुचकारते हुए, समझाते हुए कहती है कि बेटा तेजस, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, नासमझ है, इसीलिए उसे ताज़ी रोटियां खाने के लिए देती हूँ। पर तुम तो अभी स्कूल जाते हो, बड़े हो गए हो, इसीलिए सर मैं बासी रोटियां खाता हूँ। टीचर जब ये पूछते कि तुम्हारी नई माँ कब आई है, तो तेजस झट से कहता है, सर जी, जब मेरी माँ भगवान के पास गई थी ना, उसी समय मेरी नई माँ आई थी। तब तक घंटी लग जाती है और बच्चे क्लास में चले जाते हैं। स्कूल के दूसरे बच्चे भी उसे बासी रोटी कह के चिढ़ाने लगे थे। आज जब वो स्कूल आया तो फिर टिफ़िन के वक्त फिर बासी रोटी खा रहा था। सर फिर आए और बोले, पेरेंट्स के मीटिंग में अपने पापा को बुला लाना इस शनिवार को, समझ गए? तुम्हारे बासी रोटी खाने के बारे में उनसे बात करनी है। तेजस रोटी का एक टुकड़ा गुड़ से सटाते हुए मुंह में रखता है और चबाते हुए कहता है, जानते हैं सर, मुझे अपनी माँ से मिलने भगवान जी के पास जाना है, इसीलिए मैं बासी रोटी खाता हूँ। टीचर तो सुन के ऐसे परेशान हो जाता है। उत्सुकता तक पूछते हैं वो, यह तुम क्या कह रहे हो तेजस? रोटी को चबाकर वो निगलते हुए कहता है, हाँ सर, बासी रोटी खाने से लोग भगवान जी के पास जल्दी चले जाते हैं। आपको अगर अपनी माँ से मिलने के लिए भगवान जी के पास जाना है तो आप भी बासी रोटी खाइए। वैसे तो मुझे बासी रोटी पसंद नहीं है सर, पर मेरी नई माँ कहती है कि बासी रोटी खाता रह, एक दिन माँ के पास पहुँच जाएगा। अब मुझे अपनी माँ के पास जाना है ना सर जी, इसीलिए अपनी नई माँ की बात मानकर बासी रोटी खा लेता हूँ। इतना सुनकर टीचर की आंखों में पानी आ जाता है। आंसू पोंछते हुए वो कहते हैं, कल अपने पापा जी को स्कूल जरूर से भेज देना। तेजस ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं सर? आपके आंख में क्यों पानी आ गई? कहीं आपको भी तो अपनी माँ याद नहीं आ गई? आप भी बासी रोटी खाना शुरू कर दिए सर, अपनी माँ के पास जल्दी पहुँच जाइएगा। तब तक फिर घंटी लग चुकी थी। सभी बच्चे क्लास जा चुके थे। आज तेजस स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसके पिता घर पर नहीं थे, वे कहीं बाहर गए हुए थे। उसकी माँ बरामदे में बर्तन धो रही थी। जब उसने तेजस से पूछा कि तेजस, तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, स्कूल में सभी बच्चे मुझे बासी रोटी कहकर चिढ़ाते हैं। उसकी नई माँ कुछ कहती इसके पहले वो फिर बोल उठा, माँ, मैं कई दिनों से बासी रोटी खा रहा हूँ, भगवान जी मुझे अपने पास कब बुलाएंगे मेरी माँ से मिलने के लिए? तेजस की माँ भले उसकी सौतेली माँ थी, पर सबसे पहले वह एक औरत थी, एक बच्चे की माँ भी थी। आज तेजस की बात उसे भीतर तक भेद गई थी। उसके भीतर की सुप्त माँ जाग गई थी। वो झटके में उठी और जूठे हाथों से ही तेजस को गोद में उठाई और उसे चूमना प्रारंभ की। उसे इतना चूमी कि उसे आज तक किसी ने इतना चूमा नहीं था। उसकी नई माँ के भीतर की सोई हुई माँ, सतीली माँ मर चुकी थी। उसके भीतर का ममता जाग चुका था। तेजस अपनी माँ के आंसू को पोंछता है और कहता है, नहीं माँ, तुम सच कहती हो, बासी रोटी खाने से भगवान माँ के पास ले जाएंगे। आज वास्तव में भगवान ने मेरी माँ को तुम में भेज दिया है। उसकी माँ आंसू पोंछती है और कहती है, फिर से चिपक जाती है और कहती है कि बस कर बेटा, बस कर।
तेरी माँ आ गई, अब तुझे बासी रोटी नहीं खाना पड़ेगा। वर्षों के बाद माँ की गोद और प्यार मिला था। नई माँ कहती थी, बेटा तुझे माँ मिल गई और मुझको मेरा बेटा, अब तू कभी बासी रोटी नहीं खाएगा।